इस बिजनेस में आने से पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, और किसान परिवार में जन्म होने के बाद बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां रहीं जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहे। और उस चैलेंजेस के बीच में भी जो कुछ भी मैं कर पाया, या जो कुछ भी यहाँ तक पहुँचने में जो योगदान रहा, इस बिजनेस में लाने में जो सबसे बड़ा रोल रहा, वो हमारे ग्रेट मेंटर आदरणीय श्रीमान परशुराम सर जी की वजह से रहा है। और आपने ही मुझे यहाँ तक ला करके इस बिजनेस में एंट्री कराया और यहाँ इस पायदान पे पहुंचने में सपोर्ट किया। मैं चाहूंगा सर के लिए अगेन जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही सब कुछ संभव हो पा रहा है। किसान परिवार में होने की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्वेंट में जाने का मौका नहीं मिला। नॉर्मल पढ़ाई लिखाई हुई, जो नॉर्मली प्राइमरी स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई, सरकारी स्कूल में जहाँ पर आजकल दोपहर में भोजन भी मिलता है। उस जगह से निकल करके आगे बढ़ने का चैलेंज था। 1998 में हमारे यहाँ बाढ़ आई, जिसके बाढ़ की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। जितना मकान था सब कुछ ध्वस्त हो गया, पीली वाली पन्नी में आ गए पूरी तरह से। और उस परिस्थिति में फिर तरबूज की खेती करने लगे, सब्जी की खेती करने लगे। उस पीरियड में हमने ये जो फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हैं उसी पीरियड का, इसके पहले का कोई फोटोग्राफ नहीं है। और नॉर्मल प्रोफाइल से जिंदगियां शुरू हुई। और उस पोजीशन से आगे निकलने के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज था, क्योंकि परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम थे और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कैसे भी करके पैसा बनाना था। तो मैंने प्रैक्टिस किया, तैयारी किया, और तैयारी करके हमने जब काम करना शुरू किया, और कहीं न कहीं किसी भी हालात में मुझे पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना था। तो ऐसी पोजीशन में मैंने छोटी उम्र से ही तैयारी करना शुरू किया। और तैयारी करने के साथ-साथ जैसे ही, ऐसे मैं मान सकता हूँ कि 12-13 साल की उम्र से हमने तैयारी करना शुरू किया, और जिस समय 18 साल पूरा हुआ, और उसी समय जैसे ही 18 साल पूरा हुआ, अगले 10 दिन के अंदर मेरा सिलेक्शन असम राइफल्स में हुआ। और मैं जो आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, शिलांग में हमने ट्रेनिंग किया। और 18 साल की उम्र में असम राइफल्स में जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से भी सीखने का मौका मिला। आप देखेंगे 5-8 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर हैप्पी वैली शिलांग में हमने ट्रेनिंग किया। और यहाँ से जो रास्ता तय हुआ, यहाँ से जो तस्वीर बदली, ये सब कुछ जो तस्वीर बदली, जो डिसिप्लिन हमने सीखा, ये सब कुछ फोर्स की वजह से। मैं फोर्स को सैल्यूट करता हूँ, जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया और ज़िंदगी सब कुछ अच्छी चल रही थी। उसी पीरियड के बीच में हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान परशुराम सर जी के द्वारा हमें बिज़नेस प्लान देखने का मौका मिला, और मैंने इसमें काम करना शुरू किया, अपने जॉब के साथ-साथ। और 2005 में मैं भर्ती हुआ था, उसके बाद अपना जॉब चल रहा था। 2011 के आसपास सर के द्वारा मुझे ये बिज़नेस प्लान दिखाया जाता है। और प्लान देखने के बाद मैंने कोई रिजेक्शन नहीं किया, कोई ऐसा सवाल-जवाब बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मुझे बिलीव था कि हमारा एक मित्र है जिसकी वजह से अगर वो कुछ बता रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। ये जो फ़ोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग पीरियड के हैं, जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था सर के साथ। और कंधे से कंधा मिला के हमने काम करना शुरू किया। और उस पीरियड में बहुत सारे चैलेंजेस थे, ऐसे कंडीशन थे जहाँ पे हमें उससे बाहर आना था। और बिज़नेस के बारे में समझने के बाद, जॉइन करने के बाद मैं वापस चला गया अपना नागालैंड में ड्यूटी करने के लिए। इस बिज़नेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे जब काम होना शुरू हुआ, हमारा 3500 रुपए का चेक आया, तो पहली बार हमको ऐसा लगा कि इस तरह की कंपनियों से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो सर को हमने कॉल किया, सर एक चेक कैसा आया हुआ है? तो सर ने बोला कि वही कंपनी जो आपको जॉइन कराए थे, उसी से हम ये आपको पैसा आया है। मैं बोला क्या ये खाते में क्रेडिट हो सकता है? बोले हाँ, बिल्कुल क्रेडिट हो सकता है। तो मैंने अकाउंट में लगाया तो सही-सही पैसा आ गया। तो मुझे लगा कि पहली बार ऐसा लगा कि इस टाइप की कंपनियों से भी पैसा बनाया जा सकता है। तो मुझे बिलीव हुआ। मैं बोला और क्या करना होगा? बोले लोगों से बातचीत करिए, आप प्रगति सूत्र पढ़िए, और उसके बाद जो है यहाँ से आप लाइफ को बदल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर फिर हमने इसको स्टडी करना शुरू किया। स्टडी करने के साथ-साथ लोगों को हमने इसके बारे में बताया, प्लान बताना शुरू किया। प्लान बताना जब मैंने शुरू किया, तो बहुत ऐसे कंडीशंस आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं जहाँ पे सीखने का मौका मिला सर के माध्यम से, और सीख करके हमने काम करना शुरू किया। और ये जो तस्वीर बदली, धीरे-धीरे करके मैंने बहुत सारे पायदान को भी
क्रॉस किया। और जो स्टार्टिंग टाइम पे मैं आपको बताऊं, मैंने एक सेकेंड हैंड कार परचेज की हुई थी वैगनार, जिससे मैं इस बिजनेस को करता था। और सर के साथ मिल करके पहले अपने गांव से मैंने बिजनेस को शुरू किया, गांव से बिजनेस को शुरू करके और धीरे धीरे करके हमने इसको अगले पायदान पे ले जाने का पूरा प्रयास किया। और अपने गांव में मैं प्लान शो करता था, गांव के प्लान के साथ साथ फिर बगल में गया, फिर सिटी में, गोरखपुर सिटी में गया, और धीरे धीरे करके इस पे हमने काम किया। जो एक बड़ा होता है कि हमें डायमंड बनना है, वो ड्रीम हमारे अंदर भी था, और उस ड्रीम के लेकर के मैं काम करता था, कभी रुकता नहीं था। और ये ड्रीम जो हमारा पूरा हुआ वो 2015 में पूरा हुआ। और हम सभी के ग्रेट मेंटर आदरणीय श्रीमान नरसिंह अग्रवाल सर, आदरणीय श्रीमान संजय जैन सर जी के माध्यम से मुझे डायमंडशिप में, मेरे डायमंडशिप में आप लोगों का आगमन हुआ। और वो दिन था 2015 में, जिसमें हम डायमंड बन पाए, और ये सभी पूरी टीम और अपलाइन की कृपा से संभव हुआ। और निश्चित तौर पर फिर यहाँ से ये रास्ता और आगे की तरफ बढ़ा। और डायमंड बनने के बाद लगातार मैंने अपने मिशन को आगे बढ़ाता रहा। और ये एक ऐसा समय था कि 2011 से 2015 के बीच में टीम का जो ग्रोथ हुआ वो बहुत ही ऐतिहासिक था। उसके बाद मैं असम राइफल से मैं वहाँ से फ्री हो गया, मैंने वहाँ से प्रॉपर डिस्चार्ज लिया और फुल टाइम इस बिजनेस में आकर के काम करने का डिसीजन लिया। और लगातार इस बिजनेस की वजह से कई देशों की यात्रा करने का मौका मिला। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मॉस्को का है, हम अपने ग्रेट अप्लायंस के साथ वहाँ पे जाने का मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात थी। तो इस बिजनेस में आने के बाद न केवल जीवन में परिवर्तन हुआ, देश विदेश की यात्रा करने का भी मौका मिला। और ये सारी चीजें अगर संभव हो पाई तो सिस्टम की वजह से और अपलाइन की वजह से संभव हो पाई। तो मैं कृतज्ञ हूँ पूरी कंपनी का, सिस्टम का और सभी अपलाइन का। इस बिजनेस की वजह से मैंने एक्सयूवी 500 कार भी खरीदा, और इसी की वजह से सब कुछ हुआ। इस बिजनेस की वजह से यहाँ से मैंने घर भी खरीदा। तो ये सब कुछ जो अचीवमेंट हो पाए, एक परिवर्तन जो हो पाया, वो इसी बिजनेस की वजह से हो पाया। तो निश्चित तौर पर अगर कुछ भी, जो भी संभव हो रहा है, जो भी चीजें हो पा रही हैं, वो बिजनेस की वजह से हो पाया है। और बहुत ऐसी चीजें हुई जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या मिला। इसका आकलन कर पाना, मुझे ऐसा लगता है, पहले बताया जाता है शेफ साहब में आपको ये मिलेगा, डायमंड बनोगे, ये भी होगा। मुझे ऐसा लगता है पिछले 10-11 सालों इस बिजनेस में काम करने के बाद कि क्या क्या मिलेगा इसको प्लान में जाके बता पाना बड़ा मुश्किल है। और जितना बताया जाता है उससे 1000 गुना ज्यादा मिलता है, 1000 गुना ज्यादा मिलता है। तो इसलिए इस पे आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मिलता है तो उसको फील किया जा सकता है, उसको शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है ये कि नई जिंदगी रही पिछले 10 सालों में, एक नई लाइफ रही हमारे लिए। और ये शायद सेफ साफ नहीं मिलता तो जिंदगी किस मोड़ पे होता, ये कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि इसमें हमें काम करने के लिए जो चीजें रही हैं वो मैं आपके सामने जरूर थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि हम इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जीवन में हमें पैसा कमाने के लिए हम या तो सेवा दे करके पैसा कमा सकते हैं, या हम सामान बेच करके पैसा कमा सकते हैं, या हम सिस्टम के तरीके से पैसा बना सकते हैं। तो सेवा मैंने भी दिया है, आप लोगों में से कई सारे साथी होंगे जो सेवा दे रहे हैं। तो हमारे पास उसमें 24 घंटे और 40 साल है, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। और इस टाइम में, इस दुनिया में, या तो कोई चीज खरीद होती है या तो बिक्री होती है। तो हम अपने आप को 24 घंटे और 40 साल में अपने समय को, अपने हुनर को सेल कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी हमें एक सीमित पेमेंट तय करती है कि इतने में ही आपको काम करना होगा। जबकि हमारे पास मौके बहुत होते हैं, हमारे पास ताकत बहुत होती है कि हम उससे ज्यादा इनकम ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे मौके होने के बावजूद भी हम उतने में ही उसे काम करना पड़ता है। हमारे पास एक लिमिटेशन होता है, वस्तुओं को बेच करके व्यक्ति ज्यादा पैसा बना लेता है। तो ये हमें देखना था। तो ये सेवा दे करके हम पैसा बना सकते हैं, और वस्तुओं को सेल करके हम पैसा बना सकते हैं। और एक तरीका और है कि हम सिस्टम के दम पर भी पैसा बना सकते हैं। तो दोनों तरीके बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। तीसरे तरीके पे मैं अगर बात करता हूँ, वो है सिस्टम। तो सिस्टम के दम पे हम पैसा कैसे बना सकते हैं और कैसे सिस्टम का हम फायदा ले सकते हैं, ये हम देखते हैं। सिस्टम के दम पे हम पैसा कैसे बना सकते हैं, इनकम करने का तरीका, जितने भी आप आप देखेंगे सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अगर देखेंगे, स्विगी को, जोमेटो को, अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को, ओला को, उबर को, जितने भी लोग हैं ये कर क्या रहे हैं? अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया है ए और बी। अमेजॉन क्या कर रहा है? सामान बेचने वाले को और सामान खरीदने वाले को दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे मिला दे रहा है। ओला क्या कर रहा है? गाड़ी में जाने वाले को और गाड़ी वाले को दोनों को एक साथ मिला दे रहा है और उसके बीच का पैसा बनाता है। तो जितने भी हैं ये सारे लोग क्या है, ए और बी को मिला रहे हैं और इसी के बाद का उनको पैसा मिलता है। पहले मार्केट कहाँ पे लगता था? पहले मार्केट जमीन पे लगता था, जमीन पे मार्केट लगता था, और जिसके जमीन पे मार्केट लगता था उसे कुछ न कुछ पेमेंट खरीदने वाले को और बेचने वाले को भी देना पड़ता था। लेकिन आजकल जो ज्यादा जाम लग रहा है, ट्रैफिक जहाँ पे है वो इंटरनेट पर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जहाँ पे आपके वहां पे भीड़ ज्यादा लग रही है। ज्यादातर लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ऐसे पोजीशन में क्या है, ज्यादातर ट्रैफिक कहाँ हो रहा है? आपको इंटरनेट पर हो रहा है। और हम अपनी दुकान अगर खोल के जमीन पे बैठे हैं तो वहां पे कोई भीड़ नहीं है। मोबाइल जितना ज्यादा हमारे गांव तक लोगों कोरियर के माध्यम से पहुंच रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ऐसे जगहों से पहुंच रहा है, तो वो उतना हमारे शॉप से नहीं सेल हो रहा है। और हम बहुत सारे हमारे साथी जो परेशान है कि हमारा बिक्री नहीं हो रहा, लेकिन घर घर के अमेरिका की कंपनी जाके घर तक आपके प्रोडक्ट पहुंचा दे रही है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। वो लोग ए और बी को कनेक्ट कर रहे हैं। हम जिस कंपनी में है, सेफ शॉप में ऑलरेडी ए का पार्ट बना हुआ है, ए का पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे हमारे सभी ब्रांड ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमें बी को सिर्फ कनेक्ट करना है कि बी हमें वहां तक पहुंच जाए। बी को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, बी का मतलब ये हो गया, जितने हमारे जानने वाले लोग हैं उनको अगर हम सेफ शॉप के मार्केट को बता देते हैं कि यहाँ से आप परचेजिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, तो सिंपल सी बात है कि हम भी उसी के जैसे बन जाएंगे और हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे जितने भी साथी, पर्सनली मैं, आज लाखों की टीम जो अगर क्या कर रही है, वहां से सेल और परचेज कर रही है, तो हमारे पास ऑलरेडी बना बनाया मार्केट है। बी को हमें कनेक्ट कर देना है। लेकिन इस बी को कनेक्ट करने में भी कई लोगों को क्या है, शर्म लगती है कि मैं कैसे करूं, क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं है, हम सिंपल सी बात है, हम इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ए और बी को जब हम कनेक्ट कर देंगे तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। और जितना ज्यादा लोगों तक हम कनेक्ट कर पाएंगे कि सेफ शॉप का ऐप हम उन्हें लोड करा पाए, उनको हम प्लान बता पाए, तो उतना ज्यादा आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। और ये बहुत सिंपल तरीके से होना चाहिए हमारे पास। अगर हम बात करें लोगों को कनेक्ट करने के लिए, बी को बताने के लिए, हमारे पास बहुत कुछ है। मैं पर्सनली ग्राउंड में ये चीज महसूस करता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता, संपूर्ण हनुमान और टॉकिंग टेड, हमारे जो ये मैंने प्रोडक्ट भी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए पूजनीय है। ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये बहुत अतुलनीय है, और इनको लेकर के अगर हम किसी के सामने जा रहे हैं, कल ही मैं बातचीत कर रहा था तो मैं देख रहा था कि भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान हम अगर सामने रखते हैं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको कृतज्ञता से ग्रहण करता है। और उसमें संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में हम उनसे संकल्प करवा सकते हैं कि आप कितने घरों तक पहुंचाएंगे। इस कलयुग में अगर हमें ये मौका मिल रहा है कि हम श्रीमद् भगवद गीता और संपूर्ण हनुमान को लोगों के पास पहुंचाने का हमें मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा है। साथ साथ में अगर हमें पैसा कमाने का भी मौका है, मुझे नहीं लगता है इस कलयुग में इससे अच्छा अवसर कुछ मिल सकता है। ये ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें चुना है विश्व की पहली बोलने वाली श्रीमद् भगवद गीता और संपूर्ण हनुमान को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए। पीछे से आप अपने प्लान को भी बता सकते हैं और सामने रख करके, मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज को मना कर पाता है। और इसे हम आगे रख करके अगर चलेंगे और इस नेक काम में अगर हम भागीदार बनेंगे तो बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए अपने पास कम से कम संपूर्ण हनुमान भगवत गीता डेमो के लिए भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। मैंने जो महसूस किया, अगर हम किसी को दिखा रहे हैं और तुरंत अगर उन्हें हम जो पैकेट में हमारे पास पैक अगर भगवत गीता संपूर्ण हनुमान है, हम उन्हें तुरंत दे देते हैं, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। उन्हें बहुत खुशी होती है। हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि अपने पास श्रीमद् भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान अपने पास हो, और जैसे ही हम उन्हें डेमो दिखाएं, डेमो दिखाने के बाद जैसे वो कंपनी को पेमेंट करें, उन्हें हम बाय हैंड उपलब्ध करा दें। तो इससे क्या होगा कि उन्हें तुरंत मिल जाएगा और तुरंत वो एक्शन में आ जाएंगे। और आप चाहें तो उन्हें ऑर्डर करके भी उनके घर पे होम डिलीवर करा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है।
लेकिन तेजी से अगर हमें काम करना है तो हमें पहले ऑप्शन पर भी हम काम कर सकते हैं और तेजी से हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अतुलनीय है, ये हमारी कंपनी ने एक तोहफा दिया है और इस तोहफे के दम पे हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ हम बदल सकते हैं। कंपनी में जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं सभी यूनिक हैं। रेमंड से आप देख, घड़ी से देख करके जितनी भी चीजें हमारी हैं आप देख पा रहे हैं, सभी यूजफुल है। और ऐसा नहीं है कि बाहर मार्केट से भी हम लोग प्रोडक्ट यूज किए हैं और यहाँ से भी यूज कर रहे हैं, बहुत ही प्राउड फील होता है। और एक एक चीजें जो जो भी हमने यूज किया है पर्सनली, वो सभी चीजों का एक अलग फीलिंग रहा है। और जहां से हमें पैसा मिल रहा है, जहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज को यूज करने में, प्रमोट करने में हमें बिल्कुल भी कोताही नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर पे मुझे पूरा यकीन है कि फैशन के सेक्टर से अगर मैं बात करूं, चाहे वेलनेस पे हम बात करें, अभी मैं टूथपेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कल ही मैं एक साथी से मिला था तो बता रहे थे कि डेली वो अपना 400 से 500 रुपए इसलिए डायरेक्टली टूथपेस्ट दे करके बना लेते हैं और डायरेक्टली देते हैं। और लोग ढूंढते हुए, कब कब सिरप के लिए भी ढूंढते हुए, कल वो बता रहे थे कि सुबह सुबह हम सोए थे उस समय भी एक व्यक्ति आ गया, बोला हमको कब सिरप चाहिए। तो ये अगर हम अच्छे से प्रमोट करेंगे, चाहे हमारा च्यवनप्राश हुआ, ओजस हुआ, जितनी भी हमारी चीजें हैं बहुत यूनिक हैं और इसे हमें नोनी प्रीमियम हुआ, डाइवा केयर हुआ, सभी के पास पहुंचाने की जरूरत है। हम अगर पर्सनल केयर पे आते हैं तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम पर्सनल केयर के लिए पैसा लोगों को देते हैं, पार्लर में जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही ऑर्गेनिक है, यूनिक है और हमें इसमें यूज करने में और लोगों तक पहुंचाने में गर्व होना चाहिए। और हमें इसे लोगों तक पहुंचाने से हमें बिजनेस भी मिलने वाला है और तेजी से हमें आगे बढ़ने का मौका है। तो कहीं ना कहीं हमारे सारे प्रोडक्ट्स, चाहे होम केयर्स में अगर हम आते हैं तो होम केयर्स के भी सारे प्रोडक्ट जितने भी हमारे हैं, रिद्धि सिद्धि पैक आया हुआ है जहाँ पे 600 बिजनेस वैल्यूम है, वहां से हम अपना अर्जुन अवार्ड भी जीत सकते हैं, टारगेट भी जीत सकते हैं। हमारे पास विशेष मौका है। और मैंने पर्सनली फील किया है कि हमारे जो होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, बर्तन हैं, ये बाहर मार्केट में मिल ही नहीं सकते, है ही नहीं, अवेलेबिलिटी इनकी नहीं है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं, कंपनी ने हम सभी को ये सारा अवसर दिया है। हमें 100% यूजर बनने की जरूरत है। लेकिन इस चीज को सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, हमें 100% यूजर बनना है तो बनना है। ये नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए। और हम अपने प्रोडक्ट को फील करेंगे तभी हम बता सकते हैं लोगों को, तभी हमें जता सकते हैं कि कितना अच्छा है। हमें जब इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब हम शुरुआत करते हैं आगे बढ़ने का, तो हम गरीबपुर में खड़े होते हैं। और गरीबपुर से जब हमें अमीरपुर की तरफ जाना होता है तो हमें पहला जो स्टेशन पड़ेगा वो क्या है, विरोधपुर। तो पहला स्टेशन जो विरोधपुर पड़ता है, तो जब भी कोई भी काम आप शुरू करते हो, खास करके हमारे बिजनेस में जब हम शुरू करते हैं तो विरोध होता है। तो विरोधपुर स्टेशन पे कुछ लोग उतर जाते हैं, लेकिन इस स्टेशन पे उतरना नहीं है। इस स्टेशन पे उतरने से फिर आप अमीरपुर की तरफ नहीं जा पाएंगे। अगला स्टेशन अगर आप जाएंगे तो फिर अगला स्टेशन आपको सलाहपुर पड़ेगा। बहुत सारे सलाहकार आपको मिल जाएंगे जो सलाह देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। वहां पर भी आपको रुकना नहीं है। जैसे ट्रेन में आप बैठे हो, जहां से भी बैठे हो, आप पटना से बैठे हो, दिल्ली जाना, तो बीच में जितने भी स्टेशन पड़ेंगे, अगर आप उतर जाओगे तो दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर शांति से बैठे रहेंगे, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करेंगे, हाथ बाहर नहीं निकालेंगे ट्रेन से, उल्टा पुल्टा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। तो ये आपके लिए एक विशेष अवसर है। किसी भी ऐसे स्टेशन पे हमें रुकना नहीं है। इसके अगला स्टेशन आता है होशियारपुर। जब हम थोड़ा सा पैसा बना लेते हैं, सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो बहुत होशियारी आ जाती है, तो फिर लगता है कि कुछ नहीं है, मैं आई एम किंग, मेरे अलावा कोई कुछ है नहीं। तो मैं किसी अगर होशियारी बहुत ज्यादा आ गई तब भी फिर जीरो पे जाने का खतरा रहता है। तो जब भी कोई ऐसी चीजें आती हैं तो ऐसे स्टेशनों पे हमें रुकना नहीं है। नेक्स्ट स्टेशन आपको आएगा आलस्यपुर। जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर अब क्या करने की जरूरत है, लोग, टीम काम कर रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो ऐसे समय पर भी अगर आलस्य आया फिर हम अमीरपुर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और आपने देखा होगा बचपन में, आपने लूडो खेला होगा, तो वहां पर एक सर्फ होता है जो निकलता है, चाहे वो 99 पे निकलेगा तो जीरो पे पहुंचाता है। तो ये जितने भी स्टेशन है
तो जहां भी आप जाएंगे वहां से अगर कुछ भी घटना की, कुछ भी ऐसी दिक्कत हुई तो सीधे 0 पे पहुंचेंगे। इसलिए ऐसे किसी भी स्टेशन पे हमें रुकना नहीं है, और इस स्टेशन पे अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर अमीरपुर तक आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं और ऐसे किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकेंगे। हमारे लिए सबसे जो की पॉइंट्स हैं, आपके चारों तरफ कंपनी, सिस्टम, अपलाइन और टीम, ये डायमेंशन में घूमती रहती है। आपके चारों तरफ ऑर्गेनाइजेशन है, अपलाइन है, एजुकेशन सिस्टम है और आप हैं। इन सभी को साथ के चलना बहुत जरूरी है। हमारे कंपनी को भी हमें फॉलो करना है, सिस्टम को भी हमें फॉलो करना है, अपलाइन को भी फॉलो करना है और टीम को भी लेके चलना है। एक सामंजस्य हमारे साथ होना चाहिए। एक सामंजस्य अगर हम बैठा के चलेंगे तो हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम हमारा बहुत जबरदस्त है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए, और कंपनी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे सभी अपलाइन के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपलाइन ऑलवेज राइट। अपलाइन जो भी चाहती है, हमेशा आगे बढ़ाना चाहती है, आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं कहीं हम क्या है, हम खाली सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, खुद को देखते हैं, ना कंपनी को देख पाएंगे, ना सिस्टम को देख पाएंगे, ना अपलाइन की चीजों को समझ पाएंगे। फिर हम टीम को आगे लेके नहीं जा पाएंगे। हम सभी चीजों को लेके चलेंगे, सभी पे ध्यान रखेंगे, सभी के नियम कानून को फॉलो करेंगे, तो हम टीम को आगे लेकर के जा पाएंगे। निश्चित तौर पर हमारी कंपनी, सिस्टम, अपलाइन बहुत दमदार है। टीम को आपको बनाना है और टीम को लेकर के आगे जाना है। 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पहला है अपलाइन। अपलाइन की मैं बात करूं तो अपलाइन बहुत ही ग्रेट है। सभी अपलाइन इतना कमिटेड तरीके से हम सभी को सहयोग कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी हमारी 22 साल से चल रही है, और कंपनी 22 सालों में बहुत सारे पायदान को छुई है, बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखी है। कंपनी के मामले में हम लोग लकी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत ताकत है, जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गलत कंपनी में पड़ने की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये बहुत मायने रखती है ये बात। कितने भी आप ताकतवर हो, कितने भी ताकतवर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छे से अच्छे तीरंदाजों को मैंने देखा है, लेकिन इधर से उधर कूदते हुए इस कंपनी में उस कंपनी में इधर उधर भटकते रह गए, लेकिन उनका हुआ कुछ नहीं। वो जिंदगी से भी गए, कहीं कोई रेपुटेशन नहीं रहा और कोई मतलब नहीं रहा। तो कंपनी, आप जिस भी जगह पे बैठे हो, ये बात बहुत मायने रखती है, और ये चीज बहुत ही ज्यादा ये असर डालती है कि आप जिंदगी में कहां जाने वाले हैं। हमने पूरी ताकत लगा दिया, सपोज करो पूरी ताकत लगा दिया, पूरा जान डाल दिया, और कल को कंपनी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, कंपनी में अपना खुद का ही कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो क्या मतलब है ऐसा जिंदगी में जान लगाने का? आप 1000 जिंदगी लेकर के आप जान लगा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, जान लगाते रहो। तो इस मामले में हम लकी हैं कि पिछले 22 सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन ऐसा दिल में डर हो कि अगले दिन आंख खुलेगी तो हमारी कंपनी नहीं रहेगी। और बहुत ऐसे लोग हैं इस देश में जो जीते हैं, उनको पता नहीं शाम को सोते हैं, सुबह उनकी कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी। इस मामले में हम लोग बहुत धनी है। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी कंपनी के लिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग हैं तीरंदाजी करते हैं, लेकिन कंपनी के मामले में उनकी हालत बहुत खराब है। सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है। सिस्टम की सभी एक्टिविटीज, सिस्टम को हमारे हमारे प्रगति सूत्र से लेकर के जितने भी हमारे बुक्स हैं, वो सभी चीजें, टूल्स हैं, फोल्डर्स हैं, सभी चीजें हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको सीख करके पढ़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्रगति सूत्र एक ऐसा बुक है जो जिसको पढ़ करके हम क्राउन एम्बेसडर तक बन सकते हैं। कुछ और हमें जानने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ निहित है। तो सिस्टम हमारा बहुत ही ग्रेट है। सिस्टम को लेकर के हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबसे ताकतवर सिस्टम है। तो निश्चित तौर पर हमें ये समझने की जरूरत है। अब बात आती है सेल्फ। एक चीज मैं बहुत क्लियर और लाउडली मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए सबसे ज्यादा जो रोल है वो आपका खुद का है। कंपनी, सिस्टम, अपलाइन एक पुल पे, एक फ्लाईओवर पर रेलिंग की तरह है। रेलिंग अगर नहीं हो तो हम पुल को 100 की स्पीड में, 150 की स्पीड में क्रॉस नहीं कर सकते। तो हमारा सिस्टम, अपलाइन और कंपनी रेलिंग की तरह है, लेकिन गाड़ी हमें खुद ही ड्राइव करना पड़ेगा। गाड़ी हमें खुद ही ड्राइव करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है
जब सेल्फ चलने वाला गाड़ी ड्राइव करने वाला रेलिंग से बोलता है कि तुम मेरी गाड़ी को क्रॉस करा दो, रेलिंग से कहता है कि तुम मुझे डायमंड बना दो, रेलिंग अपना काम कर रहा है, रेलिंग अपनी जगह पे है, अपनी भूमिका को भी निभा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी को रेलिंग ही ड्राइव करके पुल के उस पार पहुंचा दे। ये बिल्कुल भी बात ठीक नहीं है। मेरा मानना ऐसा है 99.99% अगर आपको डायमंड बनना चाहते हो तभी सिस्टम और अपलाइन भी आपको डायमंड बना सकती है। इसलिए हमारा रोल बहुत ज्यादा है, सेल्फ का रोल बहुत ज्यादा है, सेल्फ की एक्टिविटी बहुत मायने रखती है। मैं पर्सनली आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मैं इस बिजनेस में आया, श्रीमान बलवंत सर, श्रीमान परशुराम सर ने जब मुझे सपोर्ट किया, प्लान के बारे में बताया, श्रीमान बलवंत सर हमारे गांव में आए और हमें सिखाने का प्रयास किया, मैं प्लान दिखाना सीखा। सीखने के बाद सर को हमने फ्री किया और फ्री कर दिया। मैं बोला सर आप चिंता मत करिए, और हमें प्लान दिखाना आ गया है। कई लोग कहते हैं अपलाइन सपोर्ट नहीं करती है, मैं मानता हूं करीब महीनों तक सर ने हमें प्लान दिखाना सिखाया, 10-10, 15-15 लोगों को प्लान दिखवाया। जब मैं प्लान दिखाना सीख गया तो मैं सेल्फ प्लान दिखाना शुरू किया। मेरा रूटीन क्या था उस समय की, मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ। सुबह 7 बजे मैं निकलता था, 7 बजे से 9 बजे के बीच में। लोग कहते हैं कि काम नहीं होता है, काम होता नहीं है, काम करना पड़ता है। हकीकत ये है, काम करना पड़ता है, काम करेंगे तो काम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह 7 बजे से मैं निकलता था, 7 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि हमारे रूम पे और कुछ नहीं होता था, सिंपल अपना नहाने धोने का कार्यक्रम, और एक चारपाई थी उस पर दरी पड़ी हुई और एक फौज का कंबल था। वो याद दिलाता था कि तुम रुकना नहीं, काम करते रहना, भागते रहना। 7 बजे से 9 बजे तक 2 लोगों से मैं मिलता था जो डीएक्टिव होते थे, और उन डीएक्टिव को हम एक्टिव करते थे, और नाश्ता उन्हीं के वहां होता था, और ना ही खाने पीने का कोई विशेष बीच में कार्यक्रम होता था। तो 2 को हम सुबह एक्टिव किए, 9 बजे हमें किससे मिलना है ये पहले से फिक्स है, और अगर वो अपॉइंटमेंट मिस हुआ तो सेकंड हमें किससे मिलना है ये भी पहले से बता के रखता था कि तुम्हारे पास संभावना है कि मैं आ सकता हूँ। अगर वो भी अपॉइंटमेंट फेल हुआ तो भी नेक्स्ट हम किससे मिलेंगे, उस एरिया के 1 से 2 किलोमीटर एरिया में जो भी हमारा ज्वाइन बंदा है उससे हम मिलेंगे और उसे मोटिवेट करेंगे। तो लेकिन जाने की दूरी, अब हम शहर के एक छोर पे हम दूसरे शहर पे अपॉइंटमेंट ले रखे हैं, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। मैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में मुश्किल से 5 मिनट लगता था, इतनी दूरी का ही अपॉइंटमेंट होगा। 10 बजे हम किससे मिलेंगे, कहाँ ग्रुप प्लान होगा, कहाँ ग्रुप मीटिंग हो गया। 12 बजे हम किससे मिलेंगे, 2 बजे कहाँ पे कॉलिंग है, कॉलिंग पे काम करेंगे, कहाँ एफआईएम करेंगे, कहाँ 2 बजे कब होगा, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे। 10 बजे के बाद फिर मैं 2 लोगों को एक्टिवेट करता था शाम को, कि जो डीएक्टिवेट बंदे हैं उनको एक्टिवेट करता था। तो पूरे दिन का जो कार्यक्रम था, सॉरी, पूरे दिन का जो कार्यक्रम था उसमें लगातार काम करते थे, और डेली 4 लोगों को डीएक्टिव को एक्टिवेट करते थे। तो आप कल्पना करो डेली अगर 4 एक्टिवेट होंगे तो हमारे वेन्यू में इन लोगों की संख्या बढ़ती थी, और वेन्यू में धुआंधार तरीके से प्लान होता था और लोग भारी संख्या में आते थे। और यही रीजन रहा कि लगातार टारगेट को लेकर के या सिस्टम को सेल को लेकर के एक सिंगल वेन्यू से भी मैंने 40-40 हजार बिजनेस वैल्यूम भेजे। और ये रीजन ये रहा कि सुबह से शाम तक चक्कर काटते थे, हर जगह मिलते थे, कहीं पे कॉलिंग होता था, कहीं पे लिस्ट बनाने का कार्यक्रम होता था, कहीं पे ग्रुप मीटिंग होता था। ये सारी चीजें जो चलती थी वो सबसे इंपॉर्टेंट रही किसी भी वेन्यू को ऑपरेट करने के लिए। अगर हम बाइक लेकर के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं तो हमारा सबसे दमदार वेन्यू चलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सेल्फ का मामला बहुत ज्यादा है, सेल्फ अगर हम कमिटेड होकर के काम कर रहे हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता, और हम डायमंड जरूर बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इंतजार नहीं करना है, परजीवी नहीं बनना है। पूरी कंपनी नहीं है, पूरी दुनिया परजीवियों से परेशान है। जो इस परजीवी का मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पे आएंगे, परजीवी प्राणी क्या होता है, जो इस पृथ्वी पे आएगा किसी दूसरे जीव के ऊपर ही बैठेगा, वहीं पे अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसी के पीठ पे घूमता रहेगा और फिर इस दुनिया से विदा हो जाएगा। और इसमें भी कई लोग आते हैं और बताते हैं कि तुम 2 ज्वाइनिंग करा दो उसके बाद तुम करोड़पति बन जाओगे। ये सबसे गलत तरीका है। हम मेहनत करके काम करेंगे, मेहनत करने के लिए अगर हम बात करते हैं और अपना काम करते हैं तो फिर किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। परजीवी बन करके कि हमारा दोनों लेग में 2 आदमी आ जाए, दोनों काम करें और मैं डायमंड बन जाऊं,
इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? इसका मतलब दूसरे के पीठ पे बैठ करके परजीवी बनने के लिए आए हो इस पृथ्वी पे? ये क्या तरीका है? और कईयों का ऐसे भी हैं जिनका लेग चल जाता है तो वो बैठ के डाउन लाइन को भी नहीं सुनेंगे, अपलाइन को भी नहीं सुनेंगे। ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है किसी भी मामले में। तो कहीं ना कहीं हमें अपने कर्म को सुनना है, कर्म को देखना है। अपने कर्म को अगर हम करेंगे, सेल्फ के काम को कॉन्फिडेंशियल करेंगे, तो हम आगे जाएंगे। और ऐसे लोग, मैं आपको ये बात क्लियर बोल देना चाहता हूं, जो परजीवी प्राणी होते हैं, जब भी कोई तूफान आता है तो उनकी बस की बात नहीं होती है झेलना। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं यहां कैसे पहुंचा, वो भाषण देता है खाली। तो परजीवी नहीं बनना। परजीवी बनने पे हमें बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं आज को एकदम क्लियर ये बताना चाहता हूं, मेरे जो दिल की आवाज है कि हमें मेहनत करके काम करना चाहिए और अपने अपलाइन के लिए फख्र बनना चाहिए, डाउनलाइन के लिए भी फख्र बनना चाहिए। डाउनलाइन भी इंतजार कर रही है कि हमारा अपलाइन आएगा और हमें सपोर्ट करेगा। अपलाइन भी आपको ज्वाइन कराई है तो उम्मीद रखती है कि हमारा साथी हमें सपोर्ट करेगा। तो हमें बिल्कुल भी परजीवी नहीं बनना है। परजीवी परजीवी तरीके से हमें अपने लेवल को अचीव नहीं करना है। हमें मेहनत करना है, हमारा टीम का सपोर्ट है, सिस्टम का सपोर्ट है, हम खुल के आगे बढ़ेंगे। लेकिन परजीवी प्राणी बनकर के हमें रहना ठीक नहीं है। और मैं आपको क्लियर ये बता देना चाहता हूं, पूरी इंडस्ट्री और पूरा देश और पूरा घर का परिवार भी परजीवियों से परेशान है। घर में एक आदमी कमाता है, 10 बैठ के खाते हैं और उसके बाद भाषण भी देते हैं, और जो कमाता है उसी के ऊपर रौब दिखाते हैं। यही हकीकत है। हकीकत क्लियर, एकदम क्लियर कट है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि परजीवी तरीके से हमें आगे नहीं बढ़ना है। एकदम बढ़िया बिंदास तरीके से हमें काम करना है और आगे बढ़ना है। और आप जब ठान लिए हो, कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं है आप 50 नंबर का सवाल करोगे तो आपको 49 देगा, याद रखिएगा। हाँ, 50 को 51 कर सकता है, लेकिन 50 को 49 कोई नहीं कर सकता है। आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप डायमंड बनोगे। आप अगल बगल मत देखो। मैं अगल बगल नहीं देखता था कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा। हमें अपना काम करना है, हमें खुद जाकर के चेयर साफ करना, हमें झाड़ू लगाना, हमें वेन्यू पे अपना सिस्टम को खड़ा करना है, हमें वेन्यू चलाना। हम 8:30 बजे पहुंचते थे, साफ सफाई करके। हमारे लीडर को पता भी नहीं था कि झाड़ू शिवानंद मिश्रा ही लगाया है। तो ये हमें तय करना पड़ेगा, हमें करना है कि नहीं करना है। और सेल्फ का मामला बहुत ज्यादा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी ड्रीम डायरी, लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, डीडी आप कलेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। इस साइकिल को, इस चक्र को जितना तेजी से हम घुमाएंगे, उतना तेजी से ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, उतना तेजी से हम आगे जाने वाले हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ड्रीम डायरी बनाने की बात होती है तो लोग कहते हैं ड्रीम डायरी बनाओ। ड्रीम डायरी कई लोग लिखते हैं, कई लोग नहीं लिखते हैं। हकीकत यही है कि आपके सीने में आग होनी चाहिए। ये ड्रीम डायरी इसी सीने में होनी चाहिए। आंख बंद होने के बाद जब सुबह खुलती है तो सिर्फ सेफ साफ नजर आना चाहिए हमारा ड्रीम कैसे पूरा होगा। किसी के बताने से, शिवानंद मिश्रा के बताने से नहीं, या किसी के भी बताने से नहीं, हमारे अंदर खुद ही ये एनर्जी होनी चाहिए कि हमारा सपना क्या है, उसके पाने के लिए हमें किन किन चीजों को करना पड़ेगा। और जब हम इस लिहाज से काम करते हैं, इस एनर्जी के साथ काम करते हैं, फिर हमें कोई रोकेगा नहीं। हम धुआंधार तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमारी लिस्ट भी बन जाएगी, हम इनविटेशन भी करेंगे। कई लोग काउंटिंग करके इनविटेशन करते हैं। मेरा मानना है कि आपकी डायरी में, आपके मोबाइल में जितने भी लोगों का नंबर है उनको सबको फोन करो, जितने हैं सबको कॉल करो। कॉलिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनविटेशन करेंगे तभी वो हमारे प्लान में आएंगे। और वह प्लान करना है धुआंधार तरीके से। कई लोग कहते हैं 6 महीने हो गए हम प्लान नहीं सीखे। कर क्या रहे हो भाई? कौन सा रॉकेट साइंस है? मुझे नहीं लग रहा। ये हमारे प्रोडक्ट है, इसमें से कोई एक लेके ज्वाइन करो और तुरंत पेमेंट निकालो। सवाल खुद ही पूछते हैं कि बताओ कोई सवाल है? अरे सवाल क्यों हम पूछें? सवाल हम खुद है उससे उगलवा रहे हैं। और जब तक हम 1 घंटा अपना प्लान बढ़िया से नहीं दिखा लेंगे तब तक तुम फार्म मत भरना। अरे भाई, हमें खुद है, पहुंचे हैं, उसका नाम जानते हैं, फार्म भरो, बोलो नीचे एड्रेस बताओ, तुम फटाफट पेमेंट निकालो। एटीएम आजकल की कहानी हम सुनाएंगे तुम, और भी अगले को भी हमको लेके आना। ट्रेनिंग में, फ्राइडे की ट्रेनिंग में हमें लोगों को लेकर के आना। ये सारे साइकिल को घुमाना है। 30 कॉल और 10 प्लान पर डे, कम से कम 30 कॉल करना है, 10 प्लान करना है। मेरा अपनी एक्टिविटी रही 35 से 40 प्लान में डेली करता था, क्योंकि मुझे डायमंड बनना था। सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, 10 ज्वाइनिंग कराए बिना मैं घर वापस नहीं आता था। एकदम क्लियर क्रिस्टल हमारा फॉर्मेशन था।
और मैं इसीलिए मैं इस चीज पे निष्कर्ष पे हूँ कि धुआंधार तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। कॉलिंग हैबिट हमारा बहुत जबरदस्त होना चाहिए। और हम जाके जिनका भी वेन्यू चल रहा है, कहते हैं हमारे वेन्यू पे लोग नहीं आते। क्यों नहीं लोग आते? हम अगर 10 लोगों को बैठा करके खुद भी कॉल कर रहे हैं, उनसे भी बोल रहे हैं आप 10-10 को कॉल करो, तो क्या लगता है अगर डेली 100 लोगों को कॉल होगा, 7 दिन में 700 को कॉल होगा, तो क्या हमारे वेन्यू पे लोग नहीं आएंगे? हम खुद ही नहीं कर रहे हैं तो कह रहे हैं आएंगे नहीं। अपने आप थोड़ी ना आएंगे, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी कॉलिंग, हमारा फोन गर्म हो जाना चाहिए। 5-5 हजार का बिल हमारा पोस्ट पेड का आता था उस समय 2013-14 में, इतनी कॉलिंग होती थी। तो मैं अपने पर्सनल अनुभव को आपको शेयर कर रहा हूँ। तो कॉलिंग बहुत कॉलिंग होनी चाहिए। प्लानर डायरी, अपने पास एक प्लानर डायरी होनी चाहिए जिसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा रहता है कि कितने बजे हमें किससे मिलना है। ये हमारे पास फिक्स होना चाहिए। 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे किससे मिलना है, ये फिक्स होना चाहिए। लेकिन कईयों के पास ये पता नहीं है। सुबह हो जाता है, नाश्ता करके जैसे देखते हैं किधर जाऊं, और फिर दोपहर हो जाएगा, फिर शाम हो जाएगा, और कहते हैं गुरुजी डीडीआ निकल नहीं रही है। डीडीआ कहाँ से निकलेगी? प्लानिंग नहीं है तुम्हारा कुछ। नेक्स्ट डे प्लानिंग सेट होना चाहिए। डेली प्लानर डायरी आपके पास होना चाहिए। उस डायरी के हिसाब से आपको चलना होगा। और नेक्स्ट डे का आपको प्लान नहीं है तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। खाली कहानी सुनाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। कहानी सुनाने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपनी प्लानिंग पे चलना होगा। और इसके लिए अपलाइन बोले ये नहीं हमें डायमंड बनना, हम खुद अपना तरीका निकालें, क्या दिक्कत है? तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ईश्वर सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है। अर्जुन के साथ भी भगवान थे, सुग्रीव के साथ भी भगवान थे, लेकिन लड़ाई खुद लड़नी पड़ी थी। सेल्फ का मतलब बहुत ज्यादा है। हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरना चाहिए। सिस्टम, अपलाइन कंपनी सब हमें आशीर्वाद दे रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बहुत धुआंधार तरीके से आशीर्वाद दे रही है, इसमें कहीं कुछ चूकने वाली बात नहीं है। लेकिन अपना तीर धनुष लेकर के, अपना हथियार लेकर के, अपना फोल्डर लेकर के हमें मैदान में उतरना ही होगा। किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये सवाल ही गलत है। जब हमने ठान लिया अंदर में, अगर कोई भी पृथ्वी पे व्यक्ति बना है डायमंड, तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? ऐसा कौन सा गुण सूत्र है जो हमारे अंदर नहीं है? कौन सा ऐसा आ गया जो सूत्र हमारे अंदर नहीं? ये सवाल बिल्कुल नहीं है। हमने ठान लिया हमें डायमंड बनना। सिस्टम अपलाइन सपोर्ट कर रही है। अपना प्लान करो, फॉलो करो, वेन्यू चलाओ। डायमंड बनने तक कम से कम 6 से 8 वेन्यू ऑपरेट करो। डिब्बे में बैठे मत रहो। धुआंधार तरीके से काम करोगे तो काम हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़ने की जरूरत है। तो दूसरे के कंधे पे सिर्फ जनाजा निकलता है, दूसरे के कंधे से बंदूक नहीं चलती है। सिस्टम का सहयोग लीजिए, लेकिन एकदम डुबाना नहीं है, किसी चीज पे चढ़ नहीं जाना है। जैसे कोई पानी में डूब रहा है, कोई बचाने गया तो डूबने वाला खुद है, उसके दबा के उसी को डुबाने लगता है। इस परिवेश में नहीं जाना है। हमें सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ना है। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जिसको परिवार की जिम्मेदारी है, जिसको समाज की जिम्मेदारी है, जिसको देश की जिम्मेदारी है, जिसको अपनी टीम की जिम्मेदारी है, वो कभी भी घर में बैठा नहीं रहता है। दूरबीन से रजाई के अंदर से नहीं देखता है। वो धुआंधार तरीके से मैदान में उतर करके अपनी टीम को सपोर्ट करता है, अपने आप को आगे लेकर के आता है, और जो भी उसे पाना है उसके लिए आगे आता है। चाहे वेन्यू चलाना होगा, चाहे कुछ भी करना होगा, वो सेल्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जिम्मेदारी जिसके पास है वो रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ेगा। मैं शिवानंद मिश्रा आजाद टाइगर टीम के सभी दमदार लीडर्स को नमन करता हूं। आप सभी के वजह से लाखों की टीम बन पाया है, और आप सभी पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, और मुझे गर्व है कि आप सभी के साथ मिलकर के मैं आगे बढ़ा हूं। और निश्चित तौर पर आने वाला वक्त जो है इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी की पूरी टीम के साथ, सभी अपलाइन के साथ मिलकर के झंडा बुलंद होने वाला है। इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी मिल करके बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और सबका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अगेन अपने ग्रेट मेंटर्स का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपके वजह से ही हम सभी आगे बढ़ पा रहे हैं, और निश्चित तौर पर बहुत कुछ हम करके दिखाएंगे सर। और ये निश्चित है सर, आज आपसे मैं वादा करता हूं कि पूरे इंडस्ट्री में, पूरे सेफ शॉप इंडस्ट्री में, इस देश में, आपसे मैं वादा करता हूं, मैं और पूरी टीम के साथ मिलकर के आप सभी, हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स की कृपा से, जितने भी टारगेट को लेकर के जो डायमेंशन है, हर एक, चाहे अर्जुन अवार्ड को लेकर के है, जितने भी डायमेंशन है, उसमें सबसे ताकतवर तरीके से हम आगे आएंगे। और सबसे ज्यादा अगर टारगेट अचीवर होंगे तो आजाद टाइगर टीम से होंगे, और आपको हम समर्पित करेंगे सर। और निश्चित तौर पर पूरे देश में सेफ शॉप इंडस्ट्री में हम लोग बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आगे बढ़े हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, और निश्चित तौर पर मैं हमारे सभी साथियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।